जो जॉब है वो बहुत इस तरह की करेजिंग और बोल्ड जॉब है, तो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी और इंस्पायर्ड मी। तब से हमेशा से इवन बिफोर ग्रेजुएशन मेरे एट द बैक ऑफ माई माइंड यही विजन था कि आई विल गो फॉर पुलिस, आई विल गो फॉर कमीशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलीम। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान की तरक्की में हमारी जो अक़लियती बिरादरी है उनका हमेशा से भरपूर किरदार रहा है। चाहे वो हिंदू बिरादरी हो, ईसाई हो या सिख हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। और आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने चाह रहे हैं जो अपनी बिरादरी में, अपनी कम्युनिटी में पहली डीएसपी के ओहदे पर पहुंचने वाली खातून है। आज जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। मनीषा, ये बताइएगा आप को कैसे पता चला कि आप पुलिस वाली बन सकती हैं? क्योंकि पुलिस वाले तो हमेशा लोग कतराते हैं कि पुलिस का रुतबा ऐसा है कि करप्ट हैं, इस तरीके से लोग घबराते हैं कि नहीं इसमें नहीं जाना, डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने भी मेडिकल चूज़ किया बिकॉज मुझे भी स्टेटस को फॉलो करना था, अपना फैमिली बैकग्राउंड देख के कि सारे डॉक्टर्स हैं। बट मुझे हमेशा से पता था कि आई हैव टू डू समथिंग चैलेंजिंग, और पुलिस जो जॉब है वो बहुत इस तरह की करेजिंग और बोल्ड जॉब है, तो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी और इंस्पायर्ड मी। तब से हमेशा से इवन बिफोर ग्रेजुएशन मेरे एट द बैक ऑफ माई माइंड यही विजन था कि आई विल गो फॉर पुलिस, आई विल गो फॉर कमीशन। तो राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं उसी चीज़ में लग गई। तो कब ऐसा पिन पॉइंट था कि जब आपको लगा कि हाँ पुलिस वाली बन सकती हूँ मैं? कौन सा ऐसा वाक़या आपको जिसने कहा कि नहीं आपने पुलिस वाला ही बनना, अब डॉक्टर नहीं बनना? आई थिंक देर इज़ नॉट पर्टिकुलर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन मैं जब देखती हूँ, जब से ये जो जेंडर क्राइम्स होते हैं, वायलेंट क्राइम्स होते हैं, वो मुझे बहुत ट्रिगर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इफ़ वी विमेन आर इन पुलिस प्रोफेशन, तो इससे बहुत पॉजिटिव इमेज आएगी और हम जो है इस चीज़ से मिलके लड़ सकते हैं। और जिस तरह से क्राइम्स रिपोर्ट नहीं होते, विमेन विल बी इनकरेज्ड टू रिपोर्ट देयर क्राइम्स इफ़ दे सी मोर विमेन पुलिस ऑफिसर्स। तो इस तरह से जब ये जेंडर क्राइम्स होते हैं तो मुझे लगता है कि अगर विक्टिम वूमन है तो प्रोटेक्टर भी वूमन ही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हैं ये मुझे इंस्पायर करते हैं कि हम इस चीज़ में आगे आएँ और जो हमारी विक्टिम्स हैं उनको विक्टिम्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स बनने में हेल्प करें। अपनी कम्युनिटी से पहली डीएसपी के ओहदे पर पहुंचना कितना अच्छा लगा आपको? और ये बताएं कि इस तरह से कितना इनकरेजिंग होता है कि आपकी कम्युनिटी में जब लड़कियों को पता चल रहा है कि आप डीएसपी के ओहदे पर पहुंच चुकी हैं और आप पुलिस का किरदार अदा करेंगी। सबसे पहले कि जिस तरह से मैं जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, व्हेन आई यूज़ टू गो टू स्कूल आई रियली डिडंट सी मच मैनी विमेन और मैनी गर्ल्स इन आवर स्कूल फ्रॉम माय कम्युनिटी, क्योंकि स्पेशली हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स एजुकेशन का बिल्कुल ट्रेंड नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन मैंने कंटिन्यू की विद द सपोर्ट ऑफ माई फादर एंड माई फैमिली। तो आई ऑलवेज सा कि इट ऑल्सो इनकरेजेस अदर्स टू डू सेम। और जब मैंने डीपीटी चूज़ किया उसके बाद भी मैंने अपने शहर से देखा कि वो एक वेव जो है वो फॉलो हो रही है एंड पीपल आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर, स्पेशली गर्ल्स आर ऑप्टिंग फॉर डीपीटी फ्रॉम माई कम्युनिटी। तो आई थॉट कि अगर डीपीटी के लिए ऑप्ट कर सकती हैं विद माय एग्जांपल, सो व्हाई नॉट टू गो फॉर सच चैलेंजिंग जॉब जो उनके लिए इंस्पायरेशनल हो। और आई थिंक जो इनसिक्योरिटी थ्रेड्स रहते हैं हमारी कम्युनिटी में या जो भी मिथ्स प्रिवेल होते हैं, तो इट विल ऑल्सो बी अ ट्रेंड सेटर फॉर अदर्स एंड दे विल एजुकेट देयर डॉटर्स। तो अभी जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, आई रियली फील पॉजिटिव अबाउट इट एंड होपफुल के जो एजुकेशन है अब इक्वली हर लड़की को दी जाएगी। अच्छा बताएं कि बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा ही मतलब अच्छा होता है। आप पुलिस वाली बन गई हैं और सारे वो डॉक्टर हैं, तो धमकी वमकी देती है मजाक, यानी हंसी मजाक में कि कुछ ज़्यादा किया तो बंद कर दूंगी? अच्छा, ये धमकी जिस वक्त मेरा रिज़ल्ट आया था उसके फ़ौरन बाद मैंने धमकी देना स्टार्ट कर दी थी कि अब मुझे बताए कोई, क्योंकि मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ, पेम्पर्ड भी हूँ, तो इस तरह की जो मजाक है ये हमारी चलती रहती है। बट माई सिबलिंग्स आर वेरी इनकरेजिंग और वेरी सपोर्टिव। और जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं डॉक्टर सुनीला रोपेता, वो बहुत इंस्पायरेशनल फ़िगर रही हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनको MBBS करने के लिए भी जो उन्होंने हर्डल्स फेस की वो करते हुए देखा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, चाहे वो मेडिकल में है या मैं पुलिस में जाऊंगी, तो आई थॉट कि अगर ये कर सकती हैं तो वी कैन ऑल्सो डू फॉर आवर ड्रीम्स। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को, खुसूसन जो हिंदू बिरादरी या अक़लियती बिरादरी जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनको उतने हुकूक नहीं मिलते? हमारे पाकिस्तान में आपको अपने हुकूक के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
मुझे लगता है हम वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और इस मिथ को मैं चाहती हूँ कि अब आप सब डिस्पेल कर दें कि हमें हकूक़ नहीं मिलते, बिकॉज राइट आफ्टर जो आपको प्राइमरी एजुकेशन मिलता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. सो आई एम द आई थिंक ग्रेट एग्जांपल ऑफ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. मुझे प्राइमरी एजुकेशन मिला, सेकेंडरी एजुकेशन मिला, हायर एजुकेशन आई गॉट ऑन माई ओन मेरिट, और उसके बाद अब मैंने कमीशन क्लियर किया वेयर आई अचीव्ड मेरिट नंबर 16. सो दैट इज़ आई थिंक एन एग्जांपल कि वी हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब ज़रूरत ये है कि हम एज अ माइनॉरिटी, अगर हमें माइनॉरिटी आप जैसे कह रहे हैं कि हम इक्वल कंट्रीब्यूशन दें, आगे बढ़ें और इन मिथ्स को डिस्पेल करके एक पॉजिटिव इमेज प्रोपेल करने में, हमारे जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है वो प्रोजेक्ट करने में इक्वल कंट्रीब्यूशन दें. देखिए कितनी अच्छी बात की इन्होंने कि तमाम यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो यकसा हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है. अगर आप मेहनत करेंगे आप तरक्की पाएंगे. एक मिसाल आपके सामने आई, इसी तरह कई मिसालें हमारे सामने इर्द गिर्द हमारे आस पड़ोस में होती हैं जो हमें देखते नहीं. हम सिर्फ शिकवे शिकायतें करते हैं. आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, पढ़ाई में ज़्यादा वक्त लगाइए और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे मनीषा रोपिता की तरह. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा. शुक्रिया.